तो पहले पढ़ लीजिए किस तरीके होता है, थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करूँ बेसिक चीज़ें से। ठीक है, आते हैं। सभी लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैं बार बार नहीं करता हूँ, बीच में क्लास के बीच में नहीं बोलता हूँ। क्लास को शुरुआत में बोलता हूँ, क्लास के अंत में बोलता हूँ। आइए आते हैं। जैसे देखिए, अगर आपको इस तरीके कोई प्रश्न पूछता है, किस तरीके का प्रश्न, किसी संख्या को 28 से भाग देने पे प्राप्त संख्या करने के बाद भागफल संख्या 16 है तो शेषफल 11 बचते हैं, तो उसके जो है संख्या ज्ञात कीजिए। किस संख्या को जो है ये सब आए हुए हैं, कहने का मतलब ये सब शेषफल आया है, भागफल आया है और भाजक है। तो कहने का मतलब हमारा जो है भाज्य क्या था। तो इस चीज़ को कर निकालने के लिए हम बचपन से 55 वाला पढ़े होंगे, कहने में बचपन से आप जाएंगे पढ़ेंगे तो 55 तक जाएगा ही। यहाँ पढ़े होंगे तो यहाँ पे हमारा एक भाज्य हुआ करता था और यहाँ भागफल कहने का मतलब जो आया हुआ चीज़ है, और यहाँ पे शेषफल या शेषफल शेष, और यहाँ पे एक भाजक हुआ करता था। हुआ करता था और होता भी है। ठीक है, जो हम लोग पढ़े हैं मतलब चीज़ें इस तरीके हैं। तो यही चीज़ के जो है देखिए, आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ टच हो गया है। यही चीज़ें आपको जो है एक फार्मूला ग्रुप लेता है। फार्मूला ग्रुप मतलब जानते हैं? हाँ, भाजक भागफल शेष, भाजक भाजफल शेष, भाजक भाजफल शेष। कहने का मतलब यही चीज़ अगर यहीं आपको दे दिया जाए इस तरीके इसी चीज़ पे यहाँ पे आप नोट कीजिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष या शेषफल। यही हो गया। जैसे अगर इस संख्या को निकालना है तो हम इसको इससे गुणा करेंगे, कहने में भाजक भागफल में गुणा करेंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी। लेकिन जो शेष, अगर शेष नहीं बचता है तो, अगर शेष बचता है तो हम शेष को भी ऐड करेंगे। कहने का मतलब इस रूप को जो है इसी पे हमारा आंसर आएगा। अरे यार, इसी चीज़ को तो टुकड़े टुकड़े में किए हैं आप लोग। अगर जैसे मान लीजिए 15 आता है, यहाँ 5 आता है तो 5 यहाँ 15, तो इसी चीज़ को तोड़कर तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो इसी चीज़ को अगर लाने हैं तो इससे गुणा करके इससे प्लस कर देना है, बस। आप लोग पढ़े होंगे। तो इस पे देखिए इस चीज़ का कैसा आंसर इसका आंसर आएगा किस पे। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको नोट कर लीजिएगा आप अपने नोटबुक में। तो आपको बताने के लिए, हाँ, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यही था ना। हाँ, कहने का मतलब भाज्य बराबर दिया क्या है, किसी संख्या में 28 से भाग देने पर, करने का मतलब हमारी संख्या यहाँ पे किसी संख्या पे 28 की भाग देने पर भाज्य बराबर 28 से भाग देने पर 28 से भाग देने पर संख्या करने में जो देने पर जो संख्या प्राप्त होती है, भागफल प्राप्त होती है 16 होती है और शेषफल हमारे पास 21 प्राप्त होती है। कहने का मतलब अब आसान शब्द में आ जाइए, यही आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर होगा 448 प्लस 21, इसे जोड़ लीजिए
तो भाज्य बराबर हो जाएगा आपका 9, 6, 469। ऑप्शन में 469 रहेगा, आप सही मार दीजिएगा, आपका आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट में। देखिए ये चीज़ें इसी पे आपके क्वेश्चन लगेंगे। अभी हम आपको पढ़ाएंगे शेषफल पढ़ाएंगे, रिमाइंडर जो है शेषफल प्रमेय जो होता है, रिमाइंडर जो है थ्योरी, तो चीज़ें पढ़ाएंगे। पहले आप ये समझिए, जैसे मान लीजिए ये दे दिया किसी संख्या में 18 से भाग देने पर हमारा भागफल 35 आता है, शेषफल इतना आता है, तो वह संख्या बताइए। तो आप भाज्य निकालना है, तो भागफल दिया गया 18 दिया है, हमारे पास संख्या क्या है 35 है, और शेषफल क्या है 11 है। तो इसे कर दीजिए 18 और 35 में गुणा कर देंगे तो 8 5 13 या 630 प्लस 11 कर दीजिए, यहाँ पे आपका 1 4 641 आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये चीज़ें जो है आपको याद करना है, याद है क्या कि इसमें करना, आप जान रहे हैं बचपन से ही, थोड़ा सा आपको रिवीजन करना है। भागफल प्लस शेषफल, ये चीज़ें अब आया कैसे? भाज्य बराबर भाजक भागफल, अब यहाँ पर जो है हमारा शेषफल आता है। करेंगे मतलब यहीं से आया है, ठीक, कहीं से आया नहीं, कहीं से हम अलग से सूत्र बना नहीं आया है, तो आपका ही यहीं से आया, जो आप बेसिक से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही चीज़ें हैं। अब PRT KBS के लिए यही चीज़ें यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं, आपको बता दिया जाता है। ठीक है भाई, ठीक है। तो आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक क्या रहेगी हमारी जो है शेषफल पर आधारित प्रश्न। शेषफल पर आधारित प्रश्न जो है शेषफल प्रमेय। देखिए शेषफल प्रमेय में से हम रिमाइंडर भी कहते हैं इंग्लिश में। प्रमेय में आप पहले क्वेश्चन एक लिखिए, तब हम आपको बताते हैं। 6 का पावर 13 को यदि 6 को पावर 13 को यदि 5 से भाग देने पर या नहीं, भाग देने पर नहीं, 5 से भाग दिया जाए तो हमारा शेषफल क्या बचेगा? शेषफल क्या बचेगा? अभी हम बताते हैं आपको, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं इसमें क्या करना क्या है, कुछ नहीं करना। अगर ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन देखिए ऐसे दिया रहता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए इसे दिया जा रहेगा ऑप्शन में 2C 5 या D 4 ऐसे दिए रहेंगे। देखिए शेषफल प्रमेय में जो है हम ज़्यादा अंदर जाएंगे तो वो चीज़ें आपको जो है आपके लिए थोड़ा सा कोड लगेगा। देखिए समस्या इसमें कि आपको प्रश्न होना चाहिए, तो प्रश्न किसी भी चीज़ पर अगर हमारी जो है आप थ्योरी अपना लेंगे तो प्रश्न आपके गलत नहीं होगा। इसमें करना क्या है, कुछ करना नहीं है, बस समझना है। और ये मत सोचिए कि सर तो ऊपर बता दे रहे हैं। अगर मेरे कहे हुए चीज़ पे आप चलते हैं, आपका कोई प्रश्न इस टॉपिक से आता तो गलती कभी नहीं होगा और आप 1 सेकंड में निकाल देंगे बस पेपर में, न जानिए। आते हैं, देखिए अगर ऐसे प्रश्न देता है, ऐसे प्रश्न देता है 6 के पावर 13 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? आप इससे भाग देंगे, हमारा जो एक बार में जाएगा शेषफल 1 बचता है,
शेषफल 1 बचता है, क्योंकि शेषफल 1 बचता है। अब एक के आप 13 1 का जो है 13 पावर लिखेंगे, करेंगे मतलब 13 बार गुणा, ऐसे 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 करते हैं, तब भी वो 13 ही 13 की जगह 1 ही आएगा। कितना भी गुणा करेंगे आपको 1 ही आंसर आएगा। तो कहने का मतलब हमारा यहाँ पे आंसर जो है 1 आएगा। तो हमारा ऑप्शन ऐसा ही है। जैसे आप समझ नहीं आया, देखिए करना कुछ नहीं है। अगर देता है, देखिए अभी थोड़ा सा प्रश्न को पकड़िए, अभी आगे हम जितने प्रकार का प्रश्न आता है सब इसमें बताएंगे। अगर देता है 6 के पावर 13 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अगर एक संख्या, अगर इससे संख्या ये छोटी है, कहने का मतलब एक बार हमारा जा रहा है, शेषफल 1 बच रहा है, 1 का जो है पावर हमारे पास 13 है तो 1 ही आएगा। तो 1 यहाँ पर हमारा सही होगा। अब ये चीज़ समझिए, देखिए प्रश्न पहले लिखाने का पर्पज होता है कि आप प्रश्न को पकड़िए। अभी हम थोड़ा सा कंसेप्ट पे आते हैं हल्का से, तो आपको जो समझ में आ जाए कितने प्रकार बनते हैं सब आपको समझ में आ जाएगा। इतना नोट कीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब यहीं दे दिया जाए आपको 2 नंबर, यहाँ दिया जाए 17 का पावर 200 को यदि 17 का पावर 200 को यदि 16 से भाग देने पर 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। हम बोल रहे हैं जल्दी जल्दी लिख रहे हैं क्योंकि आपका जो है क्वेश्चन बहुत होता जाए, तो आप नोट कर लीजिएगा। अगर इस कंडीशन में आता है, देखिए इसमें भी एक कंडीशन है, वही ऊपर वाला कंडीशन है। आप पावर को देख के मत घबराइए। जैसे 17 का पावर 200 दिया है तो आप पावर को देख के घबराइए मत। आपको इस रूप में भी लिख सकता है, अब इस रूप में भी दे सकता है, आप घबराइएगा मत। करना क्या है, एक चीज़, दोनों एक ही चीज़ है, बस थोड़ा सा आपको अलग है। इससे देंगे आप तो एक बार जाएगा, शेषफल बचता है 1। हमने बताया कि शेषफल कितना भी बचे, सॉरी शेषफल अगर कितना मतलब 1 बचता है, कितनी भी जो है पावर हो तो हमारा जो है 1 से गुणा कितनी बार भी करे, 2 से करे, 3 से बार, 400 बार, 500 बार, 600 बार, जितनी बार गुणा करेंगे तो हमारा 1 ही प्राप्त होता है। ठीक है, 1 ही प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब ये। अब हम थोड़ा सा आपको चीज़ तीसरे नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। थोड़ा आपको बताएंगे, आप ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा और नोट करके लिखिएगा। कंसेप्ट थोड़ा बताएंगे आपको, चीज़ें आपको यहाँ पकड़ने के लिए बता दिए हैं, नोट कीजिएगा। अब आते हैं थोड़ा सा 3 नंबर पे। 25 का पावर 25 को यदि 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। आपको स्लो लगता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो आपका रहेगा जो है, आप स्पीड करके देख सकते हैं कि आप सर स्लो पढ़ा रहे हैं, तो घबराइएगा मत। आपको मेरी जिम्मेदारी आपको मैथ पूरा कराना। अगर स्लो नहीं पढ़ाएंगे, जिनको नहीं आती है तो इनको आएगा भी नहीं, तो इसलिए हम थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप चीज़ को पकड़ते चलिए, हमारी थ्योरी की पकड़ते चलिए। अगर आपको मैथ नहीं तो मैथ आएगी। जैसे इस तरीके अगर दे दिया तो एक कॉन्सेप्ट आप नोट कीजिएगा, कॉन्सेप्ट नोट कीजिएगा, या यहाँ से नोट लिख के नोट लिखिएगा। नोट लिखिए, क्या लिखिएगा, जब n a का पावर n हो, जब a के पावर n को n+1 को n भाग दिया जाए
जाए तो शेषफल शेषफल करेंगे मतलब आप यहाँ एक नोट कीजिएगा, अगर पावर हमारा जब हमारा पावर सम हो तो जब पावर सम हो तो हमारा शेषफल तो हमेशा शेषफल एक बचेगा। जब हमारा पावर सम हो तो हमारा शेषफल एक बचेगा। और दूसरा थ्योरी लिखिएगा आप, जब पावर विषम हो तो हमेशा ए शेष बचेगा। कन्फ्यूज मत होइए, कभी बता रहे हैं। एन ए के पावर एन करेंगे मतलब ए हमारी संख्या है एन, और दिया है एन प्लस वन करेंगे मतलब एन ए वन, इसमें प्लस करेंगे तो हमारा 26 हो जाता, तो एन प्लस वन ए दिया है। दिया क्या है, जब पावर हमारी पावर सम हो तो शेषफल हमारा एक बचेगा, और जब पावर हमारा विषम हो तो शेषफल हमारा ए, मतलब यही संख्या हमारी शेषफल हो जाएगी। ये चीज़ आप नोट कीजिए। कहने का मतलब हमारा शेषफल 25 ही आएगा यहाँ पर। अब आप पूछेंगे सर कैसे ऐसे, यही सत्य है। आप इतने थ्योरी के आप जो चीज़ें दिए हूँ यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, तो आपको कहीं कुछ देखना नहीं है, क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर लेंगे। यही ध्यान देना है कि जब n का ए का पावर n को n प्लस वन करेंगे मतलब इससे एक संख्या कम हो, जिससे भाग दिया जाए एक संख्या कम हो, भाग जाएगा नहीं, तो n प्लस वन को भाग दिया जाए तो शेषफल हमारा जब पावर सम हो तो एक बचेगा, जब पावर सम हो तो एक बचेगा, और जब पावर जो है विषम हो तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास वही संख्या ए वाली संख्या बचेगी। ठीक है, ए वाली संख्या। अब आते हैं, जब इस कंडीशन में रहेगा तब करेंगे मतलब इस कंडीशन में, पहले वाले कंडीशन में नहीं, पहले तो भाग जा रहा था ना। करेंगे मतलब उस कंडीशन में जो पहले मैंने बताया था कि 5 से 6 यहाँ था, 5 यहाँ, तो भाग जा रहा, एक शेष बच रहा था। इस कंडीशन में रहेगा तो करेंगे मतलब इस कंडीशन में n ए के पावर n मतलब इतना है, इसके बाद n प्लस वन, इसके मतलब एक से अधिक, इसके मतलब जिसे भाग देना हो वो अधिक है, तो उसके पावर में देखेंगे कि सम है कि विषम है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया होगा तो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं आया तभी बता दीजिए कि नहीं आया समझ में, तो हम आपको बताएंगे। फिर आते हैं, हाँ नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपको लिख के बता देते हैं। यहाँ हुआ, अब एक क्वेश्चन और एक टाइप पूछता है आपको, यदि 2 के पावर 31
को 5 से भाग देने पर 5 से भाग दिया जाए या लिख दिए भाग विभाज्य किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? फल क्या बचेगा? अब आप कंफ्यूज कि सर ने 2 कंडीशन बताई थी। पहले वाले कंडीशन में तो हम आसानी से एक आ गए थे हमारे आंसर, क्योंकि ये एक से एक बार मतलब एक बार जा रहा था, बच क्या रहा था, 2 बच रहा था, मतलब 1 बच रहा था। 1 को कितनी बार 13 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर दूसरी कंडीशन में सर बताया कि जब जिससे भाग दिया जाए 1 अधिक हो, कहने का मतलब भाग देने वाले जो है भाजक से जो है 1 अधिक मतलब 1 अधिक है, मतलब उससे जिसमें भाग दिया जाएगा, तो हम इस रूल को अपनाएंगे। n+1 को भाग दिया जाए तो पावर सम हो तो 1 बचेगा, जब पावर विषम हो तो हमारे पास जितना है यहाँ पर रहेगा वही बच जाएगा हमारे पास। तो आप कि सर इसमें फॉलो ही नहीं हो रहा, इसमें तो जो है 5 दिया है, 2 इसमें शेष बचेंगे, हमारे पास जाएगा नहीं, हमारे पास क्या बचेगा? करेंगे मतलब 5 से भाग देंगे 2 में, जाएगा नहीं तो ज़्यादा बच रहे सर, तो अलग है। इसी कंडीशन में मैं ये चीज़ ले आया हूँ। देखिए यहाँ पे थोड़ा लिखिएगा, जब पावर सम हो तो देखिए जब ऐसे आएंगे करेंगे मतलब देखेंगे ज़्यादा, मतलब कि एक संख्या मतलब इस रूप में नहीं है, इस रूप में है, तो इस तरीके आता है। तो हम ये देखेंगे जब पावर सम हो तो हम किसी पावर को जो है 2 या 4 के रूप में लेंगे, और जब पावर विषम है हो तो 1 या 3 के रूप में लेंगे। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो जा सकता है, ये कैसे हो सकता है? आप तो जो बता रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम पावर को जो है जब इस तरीके आता है कि 2 से कह दिया कि 5 से भाग देने पे, तो कहेंगे आप ये चीज़ फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि n+1 1 जोड़ने पे ऐसा हो रहा है, यहाँ ज़्यादा कुछ है। तो हम इस तरीके जो यहाँ जो है पावर को इस्तेमाल करेंगे। करना क्या है इसमें, मान लीजिए पावर विषम है, यहाँ मान लीजिए नहीं पावर विषम है ही, तो पावर विषम के लिए मैंने बताया 1 रखेंगे पहले, इसके पावर को जो है 1 रखेंगे, इसके बाद 3 रखेंगे, चेक करेंगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। पहले इसके पावर को 1 रखेंगे, फिर 5 से भाग देंगे, तो अगर 1 का पावर है तो 1 ही 2 आएगा, जाएगा नहीं, कहने के बाद नो डिवाइड। अब यहीं के पावर को जो है 1 जगह रख के 3 रखेंगे, मतलब 1 जाएगा नहीं, नो डिवाइड हो रहा है। इसके बाद फिर 5 से भाग देंगे, तो 2 का पावर हमारा 8 हो जाता है, 8 हो जाता है, तो 5 देंगे, 5 से भाग जाएगा, तो शेष बचा हमारे पास 3, शेष बचा हमारे पास 3। तो करेंगे मतलब यही हमारा शेष बचेगा, यही आंसर हो जाएगा, शेष यही बचेगा, शेषफल यही होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब आप समझिए, आप यहाँ समझिएगा, यदि ऐसे संख्या में आती है, कहने का मतलब n+1 पे नहीं, इस ऐसी संख्या पर आती है 2 के पावर 31 को 5 से विभाज्य किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? तो विभाज्य तो जाएगा नहीं इसमें से, क्योंकि ये संख्या छोटी है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से नहीं विभाज्य हो सकती।
तब इसके लिए हम बताएं कि इसके पावर को हम अप्लाई करेंगे। पावर को अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि जब पावर सम हो तो 2 4 से इसके पावर को 2 और 4 में रखेंगे तो इसका पावर विषम है। जब पावर विषम हो तो इसको 1 या 3 रखेंगे। एक रखने पे बावजूद वो डिवाइड नहीं हो रहा है। इसके बाद हम 1 की जगह 3 रखें, 3 का जो है 2 की पावर 3, इसका 8 आया, इसका 5 से भाग दें, शेष बचेगा। जो शेष बचेगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा काटने के बाद। ठीक है, आते हैं इसी थ्योरी पे सारा सवाल लग जाएगा आपका। ये इतने प्रकार का है, पूरा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर देखिए इसी थ्योरी पे लग जाएगा, आपको कहीं अंदर जाना नहीं है। आते हैं क्वेश्चन और 6। आप कभी कभी इस रूप में दे दिए आप घबरा जाते हैं। 67 को यदि 68 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या बचेगा? अब आप सोचेंगे कि सर ने जो फार्मूला बताया है इस फार्मूला से लगेगा नहीं लगेगा? हाँ, उसी फार्मूला से लगेगा, इसी फार्मूला से लगेगा। बस आपको समझना है और करना है। अगर ऐसे कंडीशन में देता है तो आपको यही समझना है, कुछ नहीं करना है इसमें। इससे प्लस करेंगे, इससे प्लस करेंगे, इससे भाग देना है। तो हम अगर प्लस करेंगे 67 में प्लस करेंगे, अब इससे ये करेंगे, अगर इससे भाग देंगे करेंगे, मतलब इससे हम भाग देंगे तो हमारा 1 यहाँ कट जाएगा, करने मतलब हमारा 66 आएगा। देखो पहले इस कंडीशन देखो, 7 दूना 14, 6 दूनी 12, 13, करने मतलब 144, यही आएगा ना। 6 6 12 13, 7 दूना 14, 4 कैरी 1, 6 12 134 आएगा। अब 134 में अगर 68 जो है काटेंगे तो हमारे पास, या घटाएंगे तो हमारे पास 66 ही आएगा। 14 6 66 ही आएगा, इस तरीके आएगा 66। तो कहने का मतलब हमारा अब यहाँ पे आपका देखा जाए, चाहे आप उस तरीके लगाइए, चाहे अब हम नए तरीके से बता रहे हैं, आपको यही तरीके से बता रहे हैं, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे उस तरीके हमारे तरीके। इस तरीके से आप लगाएंगे, जैसे उस तरीके तो हम लोग लगाते हैं, क्योंकि हम लोग रिवीजन करते करते हम लोग को जो है चीज़ें पता है, डायरेक्ट लगा देते हैं। लेकिन आपको यहीं से लगाना है, इसी चीज़ इसी बेस पे चलना है और कुछ नहीं। जैसे क्या करना है, मैंने बताया था कि अगर ऐसी कंडीशन में आती है तो हम देखेंगे पावर सम है कि विषम। पावर हमारे पास क्या है, विषम है। तो यहाँ पे 67 पावर प्लस भागे 68, इस रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? संख्या हमारी कट नहीं रही है और दिया क्या है। तो अगर इस तरीके है, अगर एक पावर रखेंगे, इससे जोड़ेंगे तो हमारे पास 134 आएगा, 134 आएगा, और 134 आएगा यहाँ करके। अब ये 68 से यहाँ से भाग देंगे, तो 68 से भाग देंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं। अगर एक अप्लाई करते हैं, जो शेष फल बचेगा वही है ना। हाँ, आप कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो मैंने बताया था अभी ना इसके पहले, जो शेष फल बचेगा, तीन शेष फल बचेगा। अब इसके पहले तो कहने का मतलब हमारा जो है 134 आएगा, 68 से यहाँ पे है, भाग देंगे तो हमारे पास एक बार में जाएगा, शेष फल कितना बचेगा, 66 बचेगा। तो 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है। इस प्रकार अगर आते हैं तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। डाउट कहीं अगर हो तो बताइएगा और नोट कीजिएगा, इसी बेस पर सब सवाल लग जाएंगे। एक सवाल और देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, 27 28 -1 को 26 से भाग देने या दिया जाए तो शेषफल क्या बचे, क्या बचेगा। बचेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, खाली बस समझना है। मैंने बताया था कि अगर पावर सम आता है, इस चीज़ में अगर पावर सम आता है तो हम 2 रखेंगे 4 रखेंगे ऐसे चीज़ पे, तो हम इसलिए यहाँ पे 27 पावर 2 रखेंगे। इसके बाद इससे 26 से भाग दे देंगे। अब आप सर कहेंगे क्यों 2 रखे 4 नहीं रखे यार, जब 27 पावर 2 को इससे भाग चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, चला जाएगा। इससे माइनस करेंगे 26 आएगा, 26 का स्क्वायर इसको आ जाएगा, इससे 26 से भाग देंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। करना कुछ नहीं है इसमें। देखिए इसमें देखा जाए आपका 0 ही आंसर आएगा, क्योंकि ऐसे है। देखिए 27 इसमें 29 729 27 के बाद 729 1 भागे 26 728 -1 अच्छा घटा 728 भागे 26, इससे करेंगे 728 आएगा ना, 728 भागे 26 करेंगे तो पूरा कट जाएगा, ये संख्या पूरा कट जाएगा। अब ये हमारे पास शेषफल क्या होगा, 0 होगा। शेष हमारा जो है 0 है। इसी थ्योरी से सवाल लगेंगे, बस इतना ही आपके लिए काफ़ी था। और चीज़ें आपको देखा जाए, संख्या खाली दिया गया था इसमें आपको जो है सिलेबस में, लेकिन संख्या में आपको संख्या के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं और जितने क्वेश्चन आते हैं वहाँ से पढ़ लिए हैं, भाज पढ़ लिए, विभाज पढ़ लिए हैं। एक क्लास आपके लिए और देंगे हम, जो है यूनिट डिजिट वाला, जो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए एक क्लास आपको देंगे। इसके बाद आपकी संख्या समाप्त होंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास से जो है हम वर्गमूल स्टार्ट करेंगे और नए ऊर्जा नए उत्साह के साथ। आप लोग इसी चीज़ को जो है सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सभी लोग लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे क्या लगता है ना कि सबके पास पहुँचेगा। अब मुझे भी एक उत्साह मिलता है कि हाँ अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं और बेहतर करने का प्रयास करेंगे आपके लिए। और सभी लोग देखिए बेसिक पे इस जो मुझे आवश्यकता है कि क्वेश्चन आपका कहाँ सॉल्व हो, आपका क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, बहुत अच्छे तरीके से होगा। आप क्वेश्चन कर लें, अगर नहीं आता समझ में नहीं आया होगा कि सर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स बताइएगा सर समझ में नहीं आया, तो हम फिर से जो है जो क्वेश्चन समझ में तो फिर से हम अगले नेक्स्ट वाले क्लास में आपको समझा देंगे। ठीक है, आते हैं। जय हिंद, जय भारत।